सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। और आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं कि मैंने हेपेटाइटिस से और हेपेटाइटिस के बारे में पहले ही प्रीवियस वीडियो डाल चुकी हूँ। और अब मैं बात करने वाली हूँ आज हेपेटाइटिस बी के बारे में कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है। तो हेपेटाइटिस बी एक लीवर का संक्रमण होता है जिससे की वजह से जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा लक्षण नहीं आते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से उसको फील होता है कि हाँ उसको हेपेटाइटिस बी हुआ है। जो लक्षण होते हैं इसके वो एकदम फ्लू की तरह होते हैं, जिसको नहीं पता चल पाता है कि ये हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम है या एक नॉर्मल फ्लू हुआ है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे कि इसके लक्षण और कारण क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि ये हेपेटाइटिस बी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है। तो मेनली ये समझिए कि हेपेटाइटिस बी जो होता है वो एक लीवर का संक्रमण होता है जो कि एक बहुत लंबे वक्त तक आपके साथ रहता है, जो कि आपको लास्ट स्टेज तक ले जा सकता है। मतलब आपको लास्ट स्टेज तक पहुंचा सकता है अगर आपने उसके बारे में चेकआउट नहीं किया या फिर आपने ध्यान नहीं दिया उसके बारे में कि हाँ ये मुझे प्रॉब्लम है, या फिर आपने डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो आपको हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी के टाइप क्या क्या होते हैं, मतलब इसके प्रकार क्या होते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस बी। तो अब हम बात करते हैं कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी क्या होता है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी होता है कि जो चीज आपके कम समय में या फिर इलाज करने के बाद जो सही हो जाती है उसको हम बोलते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस बी। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको फ्लू का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हैं और मेडिसिन प्रॉपर लेते हैं तो आपका वो ठीक हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस बी। और अब बात करते हैं हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के बारे में कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी क्या होता है। क्रॉनिक मतलब होता है कि लंबे समय तक अगर कोई बीमारी या फिर कुछ भी हेपेटाइटिस बी अगर लंबे समय तक है तो उसको क्रॉनिक कहा जाएगा। मतलब अगर डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप लंबे वक्त तक अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो सही हो रहा है लंबे वक्त में, 1 साल में 2 साल में, तो हम उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कहते हैं। तो हमने अभी बात किया कि हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी में क्रॉनिक डिजीज क्या होता है और एक्यूट डिजीज क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें आपका सर दर्द हो सकता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, उल्टी होती है, आपको पीलिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो जाता है कि बहुत ज्यादा कमजोरी है, आपको किसी चीज की इच्छा नहीं होती है, मूड आपका सही नहीं होता है, आपको बहुत ज्यादा थकान फील होती है, या फिर आपको मैं ये बोल सकती हूँ कि आप किसी चीज पे ध्यान नहीं देते, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। बट मोस्टली इसका जो कारण होता है मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फ्लू की तरह होता है। तो फ्लू में जो चीजें होती है सब आपको होगा, जैसे फीवर होना या फिर बॉडी पेन होना या उल्टी होना या सर दर्द होना, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें मैं बोल सकती हूँ कि ये लक्षण होते हैं हेपेटाइटिस बी के। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी के कारण क्या क्या होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी का कारण एक ये होता है कि अगर आप कॉन्डम यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है फिजिकल होने में। अगर आप विदाउट कॉन्डम अगर किसी के साथ फिजिकल होते हैं जिसको हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम है तो आप उसे संक्रमित हो सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर किसी पर्सन को अगर हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम है या फिर ये कहूं कि उसको उस चीज की बीमारी है हेपेटाइटिस बी की और आप उसके साथ रह रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम वाले व्यक्ति के साथ आप अगर सो रहे हो या उसका टॉवल यूज कर रहे हो, उसकी क्लॉथ यूज कर रहे हो या उसका जूठा पानी पी रहे हो तो भी आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। मतलब ये हेपेटाइटिस बी जो होता है वो स्प्रेड करता है, मतलब फैलता है एक दूसरे से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, मतलब एक संक्रमित व्यक्ति के साथ असंक्रमित व्यक्ति के अंदर ये स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं कि हेपेटाइटिस बी जिस पर्सन को हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी से बचाव कैसे किया जाए। तो हेपेटाइटिस बी के बचाव करने का सबसे अच्छा है कि अगर आप कभी भी फिजिकल हो रहे हैं या फिर संभोग कर रहे हैं तो आप कॉन्डम का यूज करिए, जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम हुआ है और आप बिना कॉन्डम अगर उसके साथ फिजिकल होते हैं या संभोग करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है कि अगर आपको कहीं इंजेक्शन लग रहा है या फिर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अगर आपको सुई लग रही है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो इंजेक्शन की निडल है वो आपको चेंज करके लगाई जाए। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसको हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम है और आपको वो निडल लग गई तो आपको उससे भी हो सकता है, मतलब ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट में भी आपको हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आपको आता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है और अगर उसने पानी पिया या खाना खाया, अगर आपने उसका जूठा खाया तो भी आपको हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आता है कि अगर कोई व्यक्ति कपड़ा पहन रहा है या फिर उसको छींक रहा है या फिर उसको खांसी आ रही है, अगर आपने उस जगह को टच कर दिया, हाथ टच कर दिया या उसकी क्लॉथ को यूज कर लिया तो भी आप हो सकते हैं उसके संक्रमण में।
फिर तीसरा आता है कि वैक्सीनेशन। मान लीजिए कि अक्सर ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन की जो बॉटल होती है वो एक बॉटल में से 2-3 लोगों को लगाया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई पर्सन हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है तो आप उसके लिए बोले कि आप प्लीज बॉटल वैक्सीनेशन की चेंज कर दें, आप एक ही बॉटल से 2 लोगों को या 3 लोगों को ना लगाएं जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें थी बचाव जिसकी वजह से आप हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी में हमें डायग्नोसिस क्या क्या करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी में आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और लीवर बायोस्कोपी करवा सकते हैं। इन सारी चीजों को अगर आप करवाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप हेपेटाइटिस बी के पेशेंट हैं या आपको हेपेटाइटिस बी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपको अगर हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम है तो आपको कैसे महसूस होगा कि आपको हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम है। आपको पेट दर्द होगा, बुखार आएगा, सर में दर्द होगा, या फिर आप अगर लैट्रिन करने जाते हैं तो भी आपको दिक्कत होगी। मतलब आप हर तरह से अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आपको कोई भी वर्क अगर आप फिजिकली करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि खाना खाते हैं तो भी पेट दर्द होगा, बुखार होगा, सर में दर्द होगा, या फिर आपको बहुत ज्यादा इनकंफर्टेबल फील होगा। तो ये सारी चीजें जब आपको फील होने लगे तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ आपको हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम हो सकता है। बट एक बात का ध्यान रखें, हेपेटाइटिस बी के जो लक्षण होते हैं वो फ्लू की तरह होते हैं। मतलब हो सकता है कि आपको फ्लू हो या फिर हो सकता है आपको हेपेटाइटिस बी हो। इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको हेपेटाइटिस बी है या फिर आपको फ्लू का प्रॉब्लम है। तो आज मैंने आपसे बात किया कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसके डायग्नोसिस क्या है, सारी चीजों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बीमारियों को जानने के लिए मेरे चैनल पे हमेशा विजिट करते रहें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लेके आऊंगी हेपेटाइटिस सी के बारे में कि हेपेटाइटिस सी क्या होता है।